पूर्ण है दोस्तों मुझ जैसे शराबी के लिए स्टेइंग अवे फ्रॉम फर्स्ट पैक, जिसको हिंदी में हम अक्सर कहते हैं कि शराब के पहले घूंट से दूर रहना। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले लगभग 15 साल का मेरा शराबी जीवन रहा है। घर में, पास पड़ोस में, हर जगह शराब से होने वाली बर्बादियां मैंने देखी थी, अनुभव की थी। मेरे पिताजी भी शराबी थे और एक शराबी की जिंदगी कैसे, ये बाद में मेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान लाने वाला है कि मैं मौत के नजदीक जाने वाला हूँ, हर तरीके से बर्बाद होने वाला हूँ, बदनाम होने वाला हूँ। जैसी अधोगति, पतन और वैसा ही कुछ मेरे साथ में भी होने वाला है, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था दोस्तों। तो बोलते हैं कि एक शराबी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि शराब उसका कितना नुकसान करने वाली है, और वही मेरे साथ में हुआ दोस्तों। एक बिल्कुल आकर्षण के तहत और मजे की खातिर जो जिंदगी में एंजॉयमेंट के लिए जो पहली बार मेरी जिंदगी में शराब का पहला घूंट मैंने लिया, बहुत ही कम मात्रा में, ना उसका कोई नशा हुआ, ना कोई इफेक्ट आया, कुछ नहीं। बस एक ही बात हुई कि शराब की और जो मेरी दूरी थी, वो दूरी उस दिन खत्म हो गई। तुरंत उसके बाद में फिर एक ऐसा मौका आया कि जो मुझे शायद भगवान ने सावधान करने के लिए वो मौका भेजा था। जिन दोस्तों के साथ में मैंने पहली बार शराब पी, उन्हीं लोगों ने मुझे बोला, होली का त्योहार आने वाला है, आना हमारी तरफ में, एंजॉय करेंगे। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों कि मैं अपने एरिया में वो त्योहार मैंने देख चुका था कि कैसे लोग मजा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बैंड बाजा निकल रहा है, संदल निकल रहा है, नहीं पीने वाले भी पीकर मजा ले रहे हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में यही चीजें कुछ बैठी थी, और उसी आकर्षण के तहत मैं, मेरी जिंदगी की वो पहली होली जब मैं उन्हीं दोस्तों के साथ में शराब पिया। मगर दोस्तों, जब मेरी नशा फटी और मेरी आंखें खुली, तो मैंने देखा कि कितने बज रहे ये मुझे नहीं मालूम, किसके घर के बिस्तरे पे, खटिया पे मैं पड़ा हूँ ये मुझे नहीं मालूम, कितनी और कितने प्रकार की शराब मैंने पी ये भी मुझे याद नहीं। यानी ब्लैकआउट में मैं चले गया था। और मेरी खटिया से आसपास लोग घूर रहे थे, मेरे दोस्त बोल रहे थे, अरे ये हमेशा नहीं लेता, बोले थोड़ी ज्यादा हो गई, बोले। तो दोस्तों, एक बहुत ही मुझे अपमानित जैसा लगा, कटे जैसा लगा। लेकिन जब लोग बोलते कि अरे नहीं नहीं, ये पीने वाला नहीं है, हमेशा नहीं पीता है, कभी कभार वाला है, थोड़ी सी ज्यादा हो गई, हम शराबियों की भाषा में वो आखिरी का पैक ले लिए, उससे ज्यादा हो गई। तो ये चीज दोस्तों कहीं तो भी एक दिलासा देती है, अरे नहीं यार, हो गया, अब तो हमेशा नहीं होगा। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि वो मेरे लिए एक अलर्ट पॉइंट भी था। चाहो तो मैं उस वक्त रुक सकता था, लेकिन दोस्तों जो मान जाएगा, समझ जाएगा, वो शराबी का था। बाद में फिर वो धीरे धीरे मुझे अपनी तरफ खींचते जाने लगी। और ऐसे में ही एक मेरी एरिया में ही एक दोस्त की चाय और पान की दुकान थी, ठेला था। उसको रोज शराब पीने की आदत थी। रात को 8 के बाद में वो दुकान का दरवाजे का हिस्सा बंद कर देता था और उसकी शराब वहां शुरू होती थी। और मैं गाना सुनने का, संगीत का शौकीन था, तो मैं उसकी दुकान में जाकर बैठता था। और फिर उसके साथ दोस्तों कैसे रोज शराब शेयर करने की मुझे आदत पड़ गई। मेरा एजुकेशन चालू था, घर के हाल पहले ही खराब थे, तो मैं खुद तो शराब पी नहीं सकता था खरीद कर। तो शुरू में उस दोस्त की वजह से ही मुझे रोज शराब मिलती थी।
लेकिन कैसे मैं धीरे धीरे शराब का आदी बनते चले गया मुझे पता भी नहीं चला। समझ में तब आया कि जब वो उस दोस्त की दुकान बंद रहती थी या जिस दिन उसका शराब का जुगाड़ नहीं होता था, तो इधर मुझे कहीं तो भी अलग ही प्रकार की चीजें महसूस होती थी। रात को नींद नहीं आ रही, खाना बराबर नहीं हो रहा है, कुछ तो भी छूटे छूटे जैसा लग रहा है, और ये शराब की क्रेविंग हो रही है ये मुझे पता नहीं चल रहा। एक समय ऐसा आया दोस्तों कि उस दोस्त के साथ ही पीने वाला तो मैं उसकी दुकान में जाकर बैठता था और फिर उसके साथ दोस्तों कैसे रोज शराब शेयर करने की मुझे आदत पड़ गई। मेरा एजुकेशन चालू था, घर के हाल पहले ही खराब थे, तो मैं खुद तो शराब पी नहीं सकता था खरीद कर, स्थिति खराब थी। जैसे तैसे एजुकेशन मेरा हो रहा था, अर्निंग लर्निंग दोनों करना पड़ रहा था, तो अर्निंग और लर्निंग की वजह से कहीं तो भी दो पैसे में जो कमा रहा था, तो वो इंडिपेंडेंट जो फीलिंग है वो भी मुझे शराब पीने के लिए मदद कर रही थी। रात को शराब का जुगाड़ करने के लिए मुझे याद है कि मैंने जहां भी मैं काम करता था वहां छोटी मोटी हेरा फेरी करनी मैंने शुरू कर दी, क्योंकि रात को शराब का जुगाड़ करना पड़ता है। तो कैसे शराब धीरे धीरे मेरी गरज बन गई थी और उस गरज ने कैसे मेरा नैतिकता का अधपतन करना शुरू कर दिया था, कैसे मैं स्पिरिचुअली बैंकरप्ट हो रहा था। झूठ बोलना, लोगों के पीछे पड़ना, चोरी करना, टोपी पहनाना, बेईमानी करना, ये नैतिकता के अधपतन शराब के बढ़ने के साथ साथ बढ़ते ही चले गए दोस्तों। जैसा मैंने बताया कि घर की परिस्थितियां, घर के हाल पहले ही खराब थे, तो उन चीजों का भी फ्रस्ट्रेशन मेरे जैसा शराबी भावनात्मक रूप से कमजोर होता है। मगर ये में आने के बाद पता चला कि सिर्फ मैं भावनात्मक रूप से कमजोर ही नहीं हूँ, मैं भावनात्मक रूप से बीमार इंसान हूँ, इमोशनली सिक। अपनी भावनाओं को संयमित रखना मुझे नहीं आता और मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। तो आज मैं बोल सकता हूँ कि मेरा शराबीपन एग्जेगरेट करने में मेरे इस भावनात्मक कमजोरी का बहुत बड़ा रोल था। पिताजी के प्रति गुस्सा, खुन्नस की भावना, जीवन में खुन्नस की भावना, जीवन में जो नहीं पा रहा हूँ दूसरे लोग पा रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन, निराशा की भावना, बाकी लोगों को सब मिल रहा है मुझे नहीं मिल पा रहा है मैं जैसा चाहता हूँ। बार गिरा चक्कर आकर तो हमेशा मैं डर में रहता था कि यार अभी हाथ पांव कांपड़े हैं, दिल धड़क रहा है, चक्कर आएगा, गिर जाएंगे। तो जैसे ही नशा उतरी तुरंत मुझे शराब लगती थी, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो। एक सामाजिक बहिष्कार मेरी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जब मैंने उस लंबी बीमारी से बचने के बाद फिर दोबारा जिंदगी में शराब आई, तो जितनी भी थोड़ी बहुत मेरे साथ में लोगों की सहानुभूति, प्रेम था, सब खत्म हो गया था। अब लोगों की नजरों में मैंने मेरे लिए नफरत की भावना देखी, क्योंकि उनको लगता था कि ये कोई आदमी है, अभी मरते मरते बचा है, 11 महीने ये बेड पे रहा, बैसाखियां लग गई,
इसके घर के हाल खराब है, माँ बाप कितनी तकलीफ में समस्याओं में इसको बचाए हैं, और ये सुधरने के बाद में फिर और शराब पी रहा है। तो दोस्तों ये जो चीज थी उसने मुझे बिल्कुल सब लोगों से काट के रख दिया। अकेले गिर गया मैं और मेरी शराब। सबने मेरी उम्मीद छोड़ दी थी। होपलेस कंडीशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। ना मुझे खुद को अभी भरोसा रह गया था कि मैं शराब से दूर रह सकता हूँ, और ना दुनिया को रह गया था। तो ऐसी परिस्थितियों में जब मैंने भी पूरी उम्मीद खो दिया था, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला एक अल्कोहलिक दोस्त की वजह से। साथ में ही हम पिया करते थे, 2 महीने से वो शराब से दूर था, और वो जब मिला तो उसने मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज दिया। उस दोस्त के साथ में दोस्तों मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया, और इस मीटिंग में आने के बाद में पहली बार मेरी वास्तविकता पता चली। मेरे सवालों के जवाब मिले कि क्यों मैं इस तरीके से पी रहा था। मेरी अपनी खुद की इच्छा शराब नहीं पीने के बाद भी क्यों मैं शराब की तरफ में जा रहा हूँ। मैं घर से सोच के निकलता हूँ कि मैं ज्यादा नहीं पीऊंगा, थोड़ी सी पीऊंगा, वापस आऊंगा, खाना खाऊंगा, आराम करूंगा, एंजॉय करूंगा। लेकिन मेरे साथ में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा कि जैसे ही मैं शराब का पहला घूंट लेता हूँ, फेंक लेता हूँ, उसके बाद में मुझे और शराब और शराब और शराब लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ आप लोगों ने अपने अनुभव से मुझे बताया दोस्तों, किसी डॉक्टर ने नहीं बताया, किसी साइकेट्रिक ने नहीं बताया। जो लोग बता रहे थे वो मेरे ही जैसे मेरे शराबी भाई थे, जो अपने अनुभव से बता रहे थे कि ये अल्कोहलिज्म नाम की डिजीज क्या है, कैसे मैं शराब के मामले में पागल हो जाता हूँ। मेंटल ऑब्सेशन कि दारू पीने का विचार अगर पैदा हो जाए तो मेरे जैसा शराबी शराब पी के दम लेगा ही लेगा। हालात कैसे भी रहे, परिस्थितियां कैसे भी रहे, 24 घंटे दारू के बारे में सोचने वाला। जब मैं पीते नहीं रहता हूँ तब भी मैं दारू के बारे में विचार करते रहता हूँ। और फिर उसके बाद में फिजिकल एलर्जी, एक शारीरिक खिंचाव। कई प्रकार की एलर्जियां मैंने सुनी थी दोस्तों। किसी को अंडे की एलर्जी होती है, किसी को एक मुंगने की फल्ली आती है उसकी एलर्जी, किसी को धूल की एलर्जी। तो यहाँ मुझे बताया गया कि अल्कोहल की भी एलर्जी होती है, और वो हर शराब पीने वाले को नहीं होती। ये हम में से ही कुछ प्रतिशत, जैसे हम जैसे जो शराबी है, उन लोगों को ही ये अल्कोहल की एलर्जी होती है। उनकी शारीरिक संरचना बदल जाती है, जिसकी वजह से चाहे वो कितने भी दिन, कितने भी महीने, कितने भी साल शराब से दूर रहे, लेकिन उसके बाद में जब भी वो शराब का पहला पैक, पहला घूंट लेंगे, उनकी एलर्जी जाग जाएगी और उनका शरीर उनको डिमांड करना शुरू कर देगा शराब। और पूरे 15 साल यही सब कुछ मेरे साथ में होते रहा। जैसा 2003 की बीमारी के बाद का उदाहरण मैंने आपको बताया, तो ऐसे ही उदाहरण मेरी जिंदगी में दर्जनों पड़े थे कि मैं घर से निकलता हूँ एक पैक पीने के लिए सोच के, और लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि यार मैं ज्यादा नहीं लूंगा, एक पैक पीऊंगा, वापस आऊंगा। लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं। जैसे ही शराब का पहला घूंट पेट में जाता है, क्या होता है पता नहीं। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो गला तर नहीं हुआ, और थोड़ी सी ले लेते हैं, और थोड़ी सी ले लेते हैं, और थोड़ी थोड़ी करते करते आखिरकार जो एक शराबी का जो कोटा कहा जाता है, जब तक वो कोटा उसका पूरा नहीं होता उसको समाधान ही नहीं होता। कोटे के ऊपर शराब चल जाएगी, लेकिन कोटे के नीचे उसको शराब नहीं जमती है। और एक शराबी दोस्तों बेहिसाब शराब पी सकता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं। मगर दोस्तों कुदरत ने और भगवान ने 2 सेफ्टी वॉल उसको दिए। शायद ये जो 2 सेफ्टी वॉल नहीं होते तो एक शराबी मेरे जैसा अल्कोहलिक शुरू करता और
मरने के बाद ही खत्म करना। वो 2 सेफ्टी वॉल है दोस्तों कि जब बहुत ज्यादा शराब हो जाती है तो या तो हम वोमिटिंग करना शुरू कर देते हैं, उल्टियां करना शुरू कर देते हैं और तब हमारी शराब रुक जाती है, और दूसरा कि हम ब्लैकआउट में चले जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। नेचर ने, कुदरत ने ये 2 चीजें मेरे जैसे शराबी के साथ में नहीं रखी होती तो शायद हम शराबी लोग बिल्कुल अपने मौत अपने गले लगा लेते और हमारी शराब नहीं रुकती थी। तो ये मेरी अपनी जो वास्तविकता है कि वो जो मेरा जो बहाने होते थे कि यार रात को तूने गड़बड़ क्यों कर दी, क्यों बेहोश हो गया, क्यों तूने तमाशा किया, तो मैं कहता था कि अरे यार वो आखिरी का जो पैक लिया ना उसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गई। ये मैंने सुन लिया था लोगों से कि जब भी बहुत ज्यादा शराब हो जाए, कोई तमाशा हो जाए तो ये बहाना फिट कर दो, फलाने ने फोर्स कर दिया था यार। यदि हम जैसे शराबियों को ये जो 2 गिफ्ट नहीं मिली होती कि बहुत ज्यादा शराब होने के बाद या तो हम उल्टियां करना शुरू कर देते हैं या फिर बेहोश हो जाते हैं, तो शायद ही मेरे जैसा शराबी जिंदा रह पाता था। एक अल्कोहलिक, सभी शराब पीने वाले नहीं। तो ये सारी चीजें दोस्तों इस ए में आने के बाद ही मुझे पता चली कि कैसे मेरे शरीर की संरचना बदल चुकी है। मेरा जो शरीर है वो एक एलर्जी का शिकार हो चुका है, अल्कोहल से एलर्जी का, और जिसकी ही वजह है कि मैं चाहे कितने भी दिन, कितने भी अंतराल में शराब से दूर रहूं, ये जो शरीर एक बार बदल गया है अब ये पहले जैसा नॉर्मल होने वाला नहीं है। ए में मैंने आने के बाद में शराब पीने वालों की कई कैटेगरियां सुनी थी। कोई सोशल ड्रिंकर है, कोई प्लानिंग ड्रिंकर है, कोई वोकेशनल ड्रिंकर है, और इन सब लोगों को मैंने देखा भी था कि कैसे उनके पीने से किसी को कोई परिणाम नहीं होता, ना उनके परिवार पे, ना काम धंधे पे। लोग उनको मान्यता देते हैं सोशल ड्रिंकर्स को कि नहीं यार ये तो पी सकते हैं, इनके पीने से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। प्लानिंग ड्रिंकर, ओकेशनल ड्रिंकर, कभी कभार पीने वाले, प्लान करके पीने वाले, थोड़ा ज्यादा भी पी लेंगे लेकिन बाद में शराब को ना भूलने की ताकत वो रखते हैं। हैबिचुअल ड्रिंकर, शराब की आदत लग चुकी है लेकिन फिर भी वो सीमित मात्रा में पी सकते हैं। एक उनका जितना भी पीने का उनको हैबिट है उतनी लेने के बाद में वो शराब को ना बोल सकते। लेकिन दोस्तों जो मेरे जैसा एक अल्कोहलिक होता है वो कभी भी शराब को ना बोलने की हिम्मत नहीं रखता, जो पूरी तरीके से शराबीपन के चपेट में आ चुका है। एक अल्कोहलिक पर्सनालिटी कि वो पीना तो शुरू करेगा ये सोच के, बोल के कि नहीं यार ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ी सी ही लेंगे, लेकिन वो कभी भी थोड़ी सी पीकर रह नहीं सकता, कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता। चाहे वो कितने भी बहाने कर ले, कितने भी कसमें खा ले, कितने भी वादे कर ले, चाहे कितने भी समय और अंतराल के बाद में पी ले, लेकिन जब भी पिएगा तो वो बेहिसाब ही पिएगा। और इसीलिए दोस्तों शायद हमारा 12 कदमों में से जो पहला ही कदम है, वो पहला ही कदम हमारे उस ईगो को तोड़ता है, हमारे उस घमंड को तोड़ता है, जो घमंड पालकर हम बैठे थे कि अपन तो कभी भी बंद कर देंगे बॉस, कभी भी छोड़ देंगे, अपने तो बाएं हाथ का खेल है, परिस्थितियां जो खराब है वो भी अपन ठीक कर लेंगे, सब अपने हाथ में। लेकिन मैंने दोस्तों वो सारी चीजें करके देख ली, ना मेरा विल पावर चला, ना और चीजें काम में आई, ना मेडिकल हेल्प काम में आई, ना साइकेट्रिक हेल्प काम में आई। और इसीलिए जब मेरी वास्तविकता
अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने अल्कोहलिज्म के बहाने सामने में रख दी कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ, मैं बाकी के शराब पीने वालों जैसा नॉर्मल ड्रिंकर, ओकेशनल ड्रिंकर, प्लानर ड्रिंकर नहीं हूँ, मैं हैबिचुअल ड्रिंकर की भी श्रेणी में नहीं आता, मैं पूरी तरीके से एक आदी बन चुका, एक अल्कोहलिक पर्सनालिटी हो चुका हूँ। एक अच्छा शब्द है उसके लिए जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कि मैं एक ऐसा शराबी हूँ कि जो शराब का विचार आने के बाद में पूरी तरीके से पागल हो जाता है। वो ये नहीं देखता कि उसके हालात कैसे हैं, ना उसको रेपुटेशन की चिंता होती है, एक दिन पहले बहुत बड़ा हादसा हुआ होगा, सब कुछ वो भूल जाता है। इतनी शराब पावरफुल होती है। एक शराब के मामले में एक जुनून, एक पागलपन का शिकार हो जाना। और ठीक वैसे ही शारीरिक अवस्था ऐसी बदली है कि जैसे ही शराब का पहला घूंट, पहला पैक पेट में जाता है, हमारी एलर्जी जाग जाती है और हमारा शरीर हमको डिमांड करना शुरू कर देता। दोस्तों, आज देखते देखते में शराब से दूरी के 15 साल हो गए। अगस्त महीने में ही मैंने शराब की दूरी के 15 साल पूरे किए हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं अपने आप के बारे में जानता हूँ। मेरे अपने पुराने अनुभव मेरे साथ में है 15 साल के अल्कोहलिज्म के, कि मैं कभी भी कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता और मैं ऐसी बीमारी का शिकार हूँ कि जो कभी दुरुस्त नहीं हो सकती। इनक्यूरेबल डिजीज कहा गया है। जैसे एक डायबिटिक रहता है कि जो एक बार वो डायबिटिक बन गया तो मरते दम तक डायबिटिक ही रहने वाला है, तो वैसे ही वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। चाहे मैं कितने भी दिन, कितने भी हफ्ते, कितने भी महीने, कितने भी साल शराब से दूर रहूंगा। जैसा मैंने बताया कि अभी मुझे 15 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं जानता हूं दोस्तों, बीमारी ठीक नहीं हो चुके हैं, लेकिन मैं जानता हूं दोस्तों, बीमारी ठीक नहीं हुई है। आज भी अल्कोहलिज्म का मैं शिकार हूँ, आज भी मैं एक अल्कोहलिक हूँ। इन 15 सालों के बाद में यदि अभी मैंने वो प्रयोग करके देखा कि 15 साल से तो पिया नहीं यार, देखते हैं प्रयोग करके, थोड़ी सी ले लेंगे। अब तो सब मालूम है, अल्कोहलिज्म भी मालूम है, वन डे एट ए टाइम भी मालूम है, मीटिंग भी है अपने पास, तो आज के दिन ले लेते हैं। आज होली है, पोला है, दिवाली है, दोस्त मिले हैं पुराने, बच्चा हुआ है या किसी की मौत हो गई है, अनगिनत बहाने हैं, हजारों बहाने हैं हमारे पास, तो आज के दिन ले लेते हैं, कल से बंद कर देंगे। लेकिन इन 15 सालों में मैंने देखा हूँ दोस्तों, ऐसे जो प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करने वाले कई लोग, एक के बाहर जाने के बाद में उनमें से कई दुर्भाग्यशाली लोग वापस नहीं आए। कई लोग आज दुनिया में नहीं है। मैंने बहुत करीबी लोगों को खोया हूँ, अपने करीबी दोस्तों को खोया हूँ। जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ हर घर में एक मौत देखी है, उसमें जवान भी है, बूढ़े भी है, सभी एज के हैं। इन 15 सालों में अनगिनत लोगों को मैंने मैसेज कैरी किया है, लगातार एक के टच में रहा हूँ मैं। कोई गिनती नहीं है कि कितने लोगों को मैंने मरते हुए देखा है। तो ये जो फर्स्ट ड्रिंक फेटल जो कहा जाता है कि शराब का पहला ही घूंट हमारे लिए घातक है, दोस्तों हमने अगर अपने अनुभवों पे भी ध्यान रखें, कैसे हमारा अल्कोहलिज्म रहा है, क्या हम थोड़े से पी के रह सकते हैं क्या, तो इस बात को हम समझ लेंगे कि नहीं, एक अल्कोहलिक पर्सनालिटी कभी भी कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता। इसीलिए जो आज का जो टॉपिक था, स्टेइंग अवे फ्रॉम फर्स्ट पैक, फर्स्ट ड्रिंक फेटल, पहला ही घूंट घातक है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये भी हम जैसे शराबियों को शराब के पहले घूंट से बचाने के लिए ही बनाया गया प्रोग्राम है। वन डे एट ए टाइम, हमारे लिए कल कभी नहीं आने वाला, और थोड़ी थोड़ी हम कभी बंद भी नहीं कर सकते।
ए में इसीलिए बोला गया, कल क्या होने वाला है किसी को नहीं मालूम। ए का प्रोग्राम सिर्फ आज के दिन का है, 1 डे एट ए टाइम, आज के दिन और अभी। और दूसरी बात, सारी कोशिश मुझे सिर्फ एक दिन के लिए ही करनी है। यदि मैं आज के दिन अपने आप को शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर रखता हूँ तो मेरी जिंदगी में भगवान और भी कई चीजें दे सकता है। जैसा शुरू में मैंने बताया दोस्तों कि एक शराबी कभी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि शराब उसका कितना नुकसान करने वाली है, क्योंकि वो जितना अंदाजा लगाता है उससे कई गुना ज्यादा उसका नुकसान होता है। ठीक वैसे ही दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद शराब से दूर रह के हमारी जिंदगी में कितना फायदा होने वाला है, इसका अंदाजा भी एक ए मेंबर नहीं लगा सकता। मैंने भी 15 साल पहले ये अंदाजा नहीं लगाया था कि मेरी जिंदगी में मैं इतना कुछ पा पाऊंगा। जितना मैंने अंदाजा लगाया था उससे कई गुना ज्यादा आज मैंने पाया है। तो इसीलिए दोस्तों, एक बहुत ही सिंपल सरल बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने अपने प्रोग्राम के माध्यम से मेरे सामने में रखी कि मैं शराब के मामले में पावरलेस हूँ, पूरी तरीके से कमजोर हूँ, शक्तिहीन हूँ, इसको मैं कंट्रोल ढंग से नहीं पी सकता, इससे अकेले मैं दूर नहीं रह सकता, मुझे मदद की आवश्यकता है। मैं डिफीटेड इंसान हूँ, कमजोर इंसान हूँ, मेरा घमंड तोड़ के रख दिया, मुझे कहीं तो भी हार माननी पड़ी। सरेंडर टू विन, अगर जीतना है तो हार मान लो। और दोस्तों, वो शराब के मामले में मेरा घमंड टूटा, मैंने हार मानी, इस बात को कबूल किया कि हाँ मैं एक अल्कोहलिक हूँ, अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी में आ चुका हूँ, मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, मैं अपनी बदौलत शराब से दूर नहीं रह सकता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने, इस प्रोग्राम ने मुझे गले से लगाया, मेरा हौसला अफजाई की और बोले आते रहो, 1 डे एट ए टाइम। और इस प्रोग्राम ने मुझे गले से लगाया, मेरा हौसला अफजाई की और बोले आते रहो, 1 डे एट ए टाइम। और यहाँ मैं इस बीमारी को कबूल करके रुक गया और एक एक दिन करते करते कैसे 15 साल बीत गए। 15 साल की बोनस लाइफ में जी रहा हूँ दोस्तों, शराब से दूर हूँ, शादी नहीं हुई थी, ये में आने के बाद में शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, प्रोफेशन पूरा जो खराब हो चुका था आज ठीक ठाक है, मैं अपना पेट भर सकता हूँ, अपने परिवार का पेट पाल सकता हूँ। सोशल बायकॉट झेलने वाला इंसान, फिर से लोगों ने मुझे अपना लिया है। एक बेहतरीन जिंदगी, एक हैप्पी जॉय फ्री लाइफ आज इस प्रोग्राम की बदौलत। और सिर्फ ये जो स्लोगन है, आज का जो टॉपिक है, स्टेइंग अवे फ्रॉम फर्स्ट पैक, शराब के पहले घूंट से बचना है, यही करते करते दोस्तों एक बहुत बढ़िया जिंदगी आज मैं जी रहा हूँ। थैंक यू। नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव विकी, मी एक दारुडा आहे. हाय एव्हरीवन, गुड मॉर्निंग.